Hello. So, welcome in the class of करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के इस सेक्शन के अंदर हम लोग जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस है, जीके है, न्यूज़ है, उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो अपना पॉइंट है वो है ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो सबसे पहली चीज़ नाम से ही आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। और दूसरी चीज़, जो समस्या से पूरी दुनिया अभी जूझ रही है, द होल वर्ल्ड इज़ फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ कोरोना वायरस। और बहुत सारे जो इंडियंस हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर फंसे हुए हैं या वहाँ पे वो आना चाहते हैं, लेकिन आने का कोई भी तरीका जो है पॉसिबल नहीं दिखता आ रहा है इन नियर फ्यूचर। तो इसीलिए जो है समुद्र सेतु जो है एक ऑपरेशन है जिसको लॉन्च किया गया है किसके द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग यही समझेंगे कि इसको लॉन्च किया गया इंडियन नेवी के द्वारा। और इसका पर्पस वही है कि जो भी इंडियंस आपके पास हैं, जैसे मालदीव्स के अंदर हैं, तो उनको वापस इंडिया लाने के लिए, क्योंकि एयरलाइंस बिल्कुल ही स्टॉप हो चुकी हैं और यहाँ से सर्विसेज नहीं रेगुलराइज हुई थी। तो दो शिप्स के नाम आपको याद रखने हैं। एक है आपके पास आईएनएस जलश्व और दूसरा है मगर। तो दो जो हैं शिप हैं जिसको भेजा गया माले, जो कि कैपिटल है आपके मालदीव्स का, ताकि वहाँ पर जो भी इंडियंस फंसे हुए हैं और जो वापस आना चाहते हैं उनको वापस इंडिया लाया जाए। तो याद रखना है समुद्र सेतु किसके द्वारा लॉन्च किया गया, इंडियन नेवी के द्वारा, ताकि इस कोरोना संकट में जो भी दूसरे देशों में लोग फंसे हुए हैं उनको क्या किया जाए, रेस्क्यू किया जाए। तो उसके लिए है आपके पास, और ये दो नाम ध्यान में रखेंगे हम लोग, आईएनएस जलश्व और आईएनएस मगर। लगभग 1000 पर्सन्स हैं आपके पास। और ये है क्या, तो आईएनएस मगर और आईएनएस जलश्व जो है वो एम्फीबियस वॉरफेयर शिप है, जिसको अभी हम लोग इवैक्यूएशन में क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। अब कहा गया कि जो वहाँ से आएंगे उनका भी थॉरोली वहाँ पर चेकअप किया जाएगा, और जब वो यहाँ पर आएंगे तो उनको 14 डेज़ के लिए क्वारंटाइन में रखा जाएगा कोची के अंदर। अगर हम लोग आईएनएस जलस्व के बारे में जानना चाहें तो पहले ये यूएसएस ट्रेंटन के नाम से जाना जाता था। तो यूएसए जो है उससे हम लोगों ने जो है ये एम्फीबियस वॉरफेयर परचेज़ किया था 2006 के अंदर। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु ज़रूर ध्यान में रखेंगे हम लोग। दूसरा है एक पोर्टल है आपके पास, ठीक है, गरुड़। तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, गरुड़ क्या है, एक पोर्टल है। और इसको किसने बनाया है, तो डीजीसीए ने, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। अब ऑब्वियस सी बात है ये किस मिनिस्ट्री का हिस्सा होगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। पोर्टल का नाम है गरुड़। अब इसका क्या काम है, तो कहता है कि गरुड़ बेसिकली, जब हम लोग बात करते हैं ड्रोन्स की, ठीक है, ड्रोन्स क्या होता है, जिसको हम लोग रिमोटेडली कंट्रोल कर सकते हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, और ये जो है ऊपर आपका ट्रैवल कर सकता है, दैट इज़ द ड्रोन। तो गवर्नमेंट की ऑथराइजेशन होनी चाहिए, ठीक है, कि कोई भी अपने मन से ड्रोन नहीं यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो ड्रोन के लिए क्या चाहिए, अपने को रेगुलराइजेशन चाहिए। तो उसके लिए जो है आपका गरुड़ पोर्टल बनाया गया है, ताकि अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशंस लेना होता है कि भाई वो अपने किसी पर्टिकुलर एरिया में ड्रोन से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ड्रोन से सैनिटाइज कर रहे हैं, ड्रोन से मेडिसिन पहुंचा सकते हैं। तो अलग अलग जगह पे आपके पास जो है ड्रोन्स का यूज़ होता है, और उस ड्रोन्स को यूज़ करने के लिए जो ऑथराइजेशन चाहिए वो ऑथराइजेशन आपको मिलेगा कहाँ पे, तो गरुड़ पोर्टल के ऊपर, जो किसके द्वारा बनाया गया है, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा।
अब यहाँ पे बेसिकली गरुड़ एरोस्पेस स्टार्टअप जो है उसने इन्वेंट किया कोरोना किलर, ठीक है, ड्रोन, जो कि डिसइंफेक्टेंट को स्प्रे करता है ऐसे ऐसे जगहों पर जहाँ पे जा कर के स्प्रे करना थोड़ा सा टफ हो। तो उन गली मोहल्ले में जो है अपन ड्रोन के हेल्प से इनको स्प्रे कर सकते हैं और करते हैं। तो ये याद रखेंगे हम लोग, पोर्टल गरुड़। अब एक नाना नानी दादा दादी अभियान है जो नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। पीरामल फाउंडेशन है आपके पास और नीति आयोग, इसने मिलके किया है। सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान, पर्पस यही है कि सीनियर सिटीजन्स के वेल बीइंग की ये बात करता है और मेनली इसको झारखंड, बिहार, असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन सब इलाकों में स्टार्ट किया गया है। और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 में इंडिया की जो पोजीशन थी वो थी 129। तो जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके ध्यान रखने के लिए नीति आयोग के द्वारा आया है नाना नानी दादा दादी अभियान। झारखंड जो है इस ड्यूरेशन में 3 स्कीम्स लेकर के आई है। एक है बिरसा हरित ग्राम योजना, जिसके अंदर बोला गया है रोड के किनारे किनारे जो है फलों के पेड़ लगाए जाएंगे, तो फ्रूट बियरिंग प्लांटेशन ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड्स, बिरसा हरित ग्राम योजना। दूसरा नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना है, ये ग्राउंड वाटर को इंक्रीज़ करने की बात कह रहा है इसके अंदर। और जो वेस्ट लैंड हैं जिसका अभी कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है उसको कल्टीवेट करने की भी ये बात करता है। वीर शाहिद पोटो खेल विकास योजना, ये है आपके पास कि जो भी ग्राम पंचायत हैं उनके अंदर प्ले ग्राउंड्स वगैरह की व्यवस्था करना ताकि स्पोर्ट्स और एंड द रिज़र्व जॉब्स अंडर द स्पोर्ट कोटा। तो ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे हम लोग। एक है आपके पास निगाह स्कीम। अब निगाह स्कीम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा। और इसमें ये बोला गया है कि जो फैमिली मेम्बर्स हैं जो आपके दूसरे देश से हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं वहाँ पे जो है उनके ऊपर ध्यान रखा जाए, उनको क्वारंटाइन किया जाए, उनसे थोड़ी सी दूरी बना के रखी जाए। और इसके लिए और वहाँ पे जो है जगह जगह जाके सर्वे करने के लिए आशा दीदी, आंगनवाड़ी और हेल्थ वर्कर्स को जो है अवेयरनेस क्रिएट करने की बात कही गई है। आशा स्टैंड्स फॉर द एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, जो कि एक ट्रेंड फीमेल वर्कर्स होती हैं, ठीक है, जो 33 स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज़ मिला करके इम्प्लीमेंटेड हैं। गोवा, पुडुचेरी और चंडीगढ़ में ये जो है आशा वर्कर्स नहीं हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें भी अपन ध्यान में रखेंगे। अब एक न्यूज़ है आपके पास जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की बात ये कह रहा है कि वॉर मेडल जो है दिया गया है किसके द्वारा, रशिया को। रशिया के द्वारा किसको दिया गया है, तो नॉर्थ कोरिया के जो तानाशाह हैं किम जोंग उन, ठीक है, इनको जो है दिया गया है वॉर मेडल, ठीक है। किसके द्वारा, तो रशिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने दिया है। ओकेज़न क्या था, तो 75th एनिवर्सरी ऑफ विक्ट्री ओवर नाजिज्म, कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के जो फोर्सेस थे उनको नाजी फोर्सेस कहा जाता था और रशिया जो है उनको हराता है। और उसी के उपलक्ष्य में जो है यहाँ पे 75 ईयर्स उसके पूरे हुए, तो उसके लिए जो है रशिया ने वॉर मेडल्स दिया है नॉर्थ कोरिया के राजा को, किम जोंग उन। लेकिन वो खुद आए नहीं, तो जो फॉरेन मिनिस्टर थे री सॉन ग्वान, उन्हीं को दिया गया। और रशिया और नॉर्थ कोरिया एक बॉर्डर शेयर करता है अलोंग दी लोअर ट्यूमेन रिवर, तो ये भी अपन ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, CMIE, उसने अनएम्प्लॉयमेंट की डाटा दी है। काफ़ी जो है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, ऑलरेडी हमारी स्थिति अनएम्प्लॉयमेंट में ख़राब थी और ड्यू टू द कोरोना वायरस सर्कमस्टांसेस और ज़्यादा सिचुएशंस जो है वर्सन्स हुई है।
तो बताया है 27.1% जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी रिलीज द अनएम्प्लॉयमेंट डाटा 121.5 मिलियन विदाउट वर्क ड्यू टू कोविड-19। कोविड-19 के वजह से जो डेली वेज लेबरर्स हैं उनकी स्थिति और ज़्यादा ख़राब हुई, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन वर्क पे काम करते थे, फैक्ट्रीज़ में काम करते थे, ठेला रिक्शा चलाते थे, ऑटो चलाते थे, ट्रक्स चलाते थे, बसेस चलाते थे। तो उन सबों की स्थिति क्या हो गई, ख़राब हो गई। और चूँकि अभी लॉकडाउन का सिचुएशन है तो उन लोगों ने अपनी जो रोज़ी रोटी थी वो क्या किया, खो दिया। कि बहुत सारे जो हैं औरतें थी जो हाउस होल्ड वर्क्स करती थी, अब बिकॉज ऑफ दी कोरोना वायरस स्प्रेड दे आल्सो लूजेस देयर जॉब्स। तो हाल फिलहाल न्यूज़ वगैरह में आते रहते हैं, बहुत सारे मज़दूर हैं जो बहुत ज़्यादा दूर दूर से जो है पैदल अपने गाँव तक जा रहे हैं, कुछ ऑटो से जा रहे हैं, कुछ टैंकर से जा रहे हैं। तो जो है रूरल अनएम्प्लॉयमेंट भी आपका बढ़ा है, गाँव के अंदर भी 20.88% से 26.16%। अब एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई है लॉस्ट एट होम। अब क्वेश्चंस कई बार इस तरह के रिपोर्ट से आपके एग्ज़ाम में रहता है कि आखिर ये रिपोर्ट रिलीज़ किसके द्वारा की गई है, तो यूनिसेफ के द्वारा। और इसमें बताया गया है कि जो आपके देश के अंदर डिस्प्लेस्ड चिल्ड्रंस होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, कि जो माइग्रेशन हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और उसके वजह से जो समस्याएं क्रिएट हो रही है, तो हाल फिलहाल तो कोविड के वजह से वो समस्याएं हम लोग देख रहे हैं कि भाई कितने लोग जो है एक जगह से दूसरे जगह डिस्प्लेस्ड होते जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा होता है सीरियन अरब रिपब्लिक में, फिर कॉन्गो और फिर यमन। नेक्स्ट न्यूज़ है आपके पास मनीषा सिंह के बारे में कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने इंडियन अमेरिकन डिप्लोमेट हैं, उनका नाम है मनीषा सिंह। तो उनको जो है एम्बेसडर के रूप में OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट में अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में मनीषा सिंह जी को जो है नियुक्त किया गया है। तो OECD बना था 1961 के अंदर। पर्पस यही था वर्ल्ड ट्रेड को बढ़ावा देना, इकोनॉमिक प्रोग्रेस को जो है स्टार्ट करना, फास्टर लेके जाना। इंडिया जो है OECD का मेंबर नहीं है। एक और है इंडियन अमेरिकन अशोक माइकल पिंटो, इनको जो है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट IBRD के अंदर जो है अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में नॉमिनेट किया गया है। तो दो नाम यहाँ से याद रखेंगे, मनीषा सिंह और दूसरा नाम अशोक माइकल पिंटो। अब है एक इंटरनेशनल प्लेजिंग कॉन्फ्रेंस। ये एक ऑनलाइन समिट था। कोरोना वायरस के वजह से जो कोविड-19 डिज़ीज़ है उसके लिए फ़ंड को रेज़ करना किसने इनिशिएट किया था, तो यूरोपियन यूनियन के द्वारा इनिशिएट किया गया था। US और रसिया दोनों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया और इसका पर्पस यही था कि भाई वैक्सीन वगैरह जो डेवलप हो रहा है उसके लिए फ़ंड को जो है क्या करना है, बढ़ाना है। और यूरोपियन यूनियन जो है इसमें $1 बिलियन का फ़ंड दिया है। फ्रांस जो है उसने $500 मिलियन दिया। सऊदी अरेबिया और जर्मनी ने भी $500 मिलियन जो है इसमें फ़ंड के रूप में दिया है, ताकि जल्दी से जल्दी जो है इसके लिए वैक्सीन्स हो, इसके लिए मेडिसिन्स हो, वो चीज़ें क्या हो सके, डेवलप हो सके और फिर मास लेवल पे उसका हम लोग प्रोडक्शन करके पूरी दुनिया को इससे क्या कर सकें, बचा सकें। अब है आयुष कवच। उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, उसने लेकर के आई है आयुष कवच। और इसका पर्पस क्या है कि जो हेल्प पीपल एक्सेस प्रिस्क्रिप्शंस, ये बेसिकली आयुर्वेदा और योगा आयुर्वेदिक मेडिसिन से रिलेटेड है आयुष कवच, ताकि जो नेचुरल सोर्सेस हैं जो इंसानों के इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करता है उसके बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए आयुष कवच जो है किया गया है।
और एक दवाई का भी नाम इसमें है काबासुराकुदिनीड, ठीक है, जो रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स, कोल्ड फ्लू, इन सब के लिए रिकमेंड किया जाता है। नेक्स्ट है आपके पास CCMB, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, हैदराबाद। इसने जो है कोविड-19 के लिए जो है सैंपल्स जो है पूल किया है। पैथोलॉजिकल और मॉलिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस की ये स्टडी करेगा। एक है न्यू एग्रो MSME पॉलिसीज़। अब ये जो है चाहते हैं कि रूरल एरियाज़ के अंदर, ट्राइबल एरियाज़ के अंदर, फॉरेस्ट और एग्रीकल्चरल एरियाज़ के अंदर इंटरप्रेन्योरशिप जो है क्या हो, इंक्रीज़ हो। और इसकी शुरुआत जो है किसके द्वारा की गई है, तो नितिन गडकरी जी के द्वारा। और इट इनकरेजेस द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स विद द हेल्प ऑफ लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल्स। कल मोदी जी के भाषण में भी आत्मनिर्भर भारत है अपना, अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे उसको। तो यहाँ पर भी वही चीज़ें बताई गई है कि मैन्युफैक्चरिंग को हम लोग उन चीज़ों की मदद से बढ़ाएं जो इंडिया में क्या होते हों, ईज़िली अवेलेबल हों। पॉलिसी विल ट्राई टू रिप्लेस फॉरेन इंपोर्ट्स विद डोमेस्टिक प्रोडक्शंस, कि हम लोग फॉरेन इंपोर्ट्स को डोमेस्टिक प्रोडक्शन से क्या करेंगे, रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे। और इंडस्ट्री जो है किस चीज़ के ऊपर फोकस करेगा, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के ऊपर। और पॉलिसी इंक्रीजेस द इन्वेस्टर्स अदर देन, कि जो है अभी जितनी भी चीज़ें फोकस होती हैं वो दिल्ली मुंबई पे होती है, तो हमारा ये कोशिश रहेगा कि इनके अलावा भी अलग अलग सेंटर्स को क्या किया जाए, डेवलप किया जाए। अब कुछ वन लाइनर इंफॉर्मेशंस हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। पहला स्टेट जो मिड डे मील राशन देना स्टार्ट किया वो है मध्य प्रदेश। इंडिया के एम्बेसडर ब्राज़ील के लिए बनाया गया है सुरेश के रेड्डी जी को। चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी बनाया गया है अधीर रंजन चौधरी। हर्षवर्धन जो है किताब निकाले हैं कोविड कथा, उसको लॉन्च किए हैं, रिलीज़ किए हैं। चीफ मिनिस्टर अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम हिमाचल प्रदेश लेके आई है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर का एक केस असम में मिला है। पुलिट्जर प्राइज़ 2020 मिला है मुख्तार खान, यासिम धर और चन्नी आनंद को। पहला हिंदू पायलट जो पाकिस्तान एयरफोर्स का बना है वो है राहुल देव। फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड सिद्धार्थ वरदराजन द वायर के हैं, उनको मिला है। टेनिस प्लेयर जिनको लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया गया, यूसुफ होसाम। नए चेयरमैन IOC के बने हैं श्रीकांत माधव वैद। और न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट के अंदर जो है जज जो है बनाया गया है डोनाल्ड ट्रंप जी के द्वारा सरिता कौमी रेड्डी को। तो इसमें इतना ही, थैंक यू।